मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। वर्षा भाभी आपका हैंड रेस क्यों है? मेरे को कहना था, उस समय आप पेपर डिस्कस कर रहे थे तो मैं लेफ्ट कर लिया था, मुझे पेपर देना था ना इसलिए। हाँ, वो शुरू में आप दिखे नहीं थे, फिर मुझे लगा जिन लोगों ने कर लिया वही लोग हैं तो नहीं, फिर मैंने बंद कर लिया था अपना, आप डिस्कस कर रहे थे तो मैं कब दूं पेपर? जब आपको देना हो आप आज दे सकती हूँ मैं। हाँ, दे दीजिए। कल कितनी बजे से? जब आपको टाइम मतलब अभी फ्री हो जाए तब दे दीजिएगा। कर लें तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी चालू 4 बजे से। हाँ, लिंक चालू है, आप करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं बंद कर दूंगी। ठीक है भाभी। ठीक। तत्वार्थ सूत्र में 6वां अध्याय अपना चल रहा है। आश्रव तत्व का वर्णन इसमें किया गया है और यहाँ दर्शन मोहनी के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी चल रही है। दर्शन मोहनी के आश्रव के कारण क्या क्या हैं? कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव होता है? रेणु जी गुहाड़िया बोलिए। केवली श्रुत संग धर्म और देवों पर अवर्णवाद करना, मतलब जो दोष उन पे नहीं है उन पे लगाए जाना। बड़ी केवली शुद्ध संग धर्म और देवों का अवर्णवाद करना, यानी जो दोष उनमें नहीं है वो दोष उनमें लगाना, उनकी आसाधना करना, उनकी विराधना करना, उनका अपमान करना, ये सब दर्शन मुनि के आश्रव के कारण हैं। तो केवली किसे कहते हैं? के देखिए, ये विराधना से बचने के लिए सबसे पहला उपाय क्या है? हमारे जीवन में ये सब विराधनाएं नहीं हो तो उसका लिए सबसे पहला उपाय है कि उनका स्वरूप हम जानें। तभी तो हमको समझ में आएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो केवली का क्या स्वरूप है? केवली किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी। जो सब चीजों को एक समय में जो सब वस्तुओं को एक समय में जाने समझे जानता है। एक साथ एक समय में जानते नहीं, केवल ज्ञान से जो सहित हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा, उनको केवली कहते हैं। ये थोड़ा शब्दार्थ हुआ है, लेकिन वास्तव में केवली किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किसको हो सकता है? केवल ज्ञान होने से पहले कुछ और जरूरी है। बोलिए निशी जी, आप बताएंगे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो उन्हें एक साथ ही होता है, और वितरागता को वो पोष। बड़े बहुत बढ़िया। यानी केवल ज्ञानी, यहाँ अभी जो आपने बताई परिभाषा सुधा जी ने, उसमें केवल एक सर्वज्ञता वाली बात थी, केवल ज्ञान वाली बात। तो केवल ज्ञान जिनको है वो केवली हैं, ये बात सही है। लेकिन वो केवल ज्ञान कब होता है? वीतरागता होने के बाद में ही केवल ज्ञान होता है। वीतरागी हुए बिना केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं होता। तो वो केवल ज्ञानी होने से पहले वीतरागी भी हैं। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान है वो केवली हैं। केवली का अर्थ केवल ज्ञानी, और केवल ज्ञानी का मतलब है वीतरागी है ही है। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान वो केवली हैं। भगवान जो है, भगवान का मतलब ही है, भगवान किसे कहते हैं? देखिए, शायद आज की शाम की क्लास में आ जाए कि भगवान किसे कहते हैं। तो अभी कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं और भगवान को ही केवली कहते हैं। तो वीतरागता
अब वीतरागता का किस रूप में, अगर वीतरागता पे दोष लग रहा है, भगवान की वीतरागता पे यदि दोष लग रहा है, तो वो उनका अवर्णवाद है कि हमारे माध्यम से वो उनका अवर्णवाद होता है। तो किसी भी तरह से उनकी वीतरागता खंडित नहीं होनी चाहिए। कल जो भी हमने बातें की वो श्रुत के संबंध में, और वो जो वो तो जिनवाण मतलब शास्त्रों में ऐसा लिखा है ऐसा कह के वो श्रुत का अवर्णवाद है, और उन सबको फिर भगवान के साथ में अप्लाई करना, भगवान को रागी बनाना, भगवान को के श्रृंगार करना, उनके कुछ आभूषण वगैरह बनाना, उनके केसर लगाना, उनके फूल चढ़ाना, ये सब उनकी वीतरागता को खंडित करता है। वो उससे क्या स्वरूप समझ में आएगा? ये तो हम लगा रहे हैं, कोई नया आदमी, कोई समझ लीजिए अन्यमति जिसको नहीं मालूम है, वो यदि हमारे मंदिर में वहां फूल चढ़े हुए हैं, चरणों पे केसर लगी दिया है, या हमने कोई मुकुट पहना दिया है, ऐसा कुछ किया है, तो क्या लगेगा कि हाँ ये भगवान श्रृंगार करते हैं, इनके भी भगवान ऐसे ही श्रृंगार करते हैं। जबकि अन्य मतों में भी हमारी एक पहचान होती है, हमारे मुनि कैसे हैं कि बिल्कुल नग्न दिगंबर होते हैं, वो कुछ भी नहीं रखते हैं। ये तो दूसरे लोग भी समझते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत भी जो धार्मिक होते हैं वो दिगंबर मुनियों का, जैन मुनियों का स्वरूप जानते हैं। इसी तरह से जैनी के भगवान कैसे होते हैं कि जैनों के भगवान वो पूर्णतः वितरागी होते हैं, वो जो कि, किसी भी तरह से भगवान की प्रतिमा पे कोई श्रृंगार की बात नहीं होती है। एक भजन आता है अपने, उसमें कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए। भगवान के कोई श्रृंगार है? ये सब चीजें हैं, ये श्रृंगार की प्रति। आभूषण क्यों पहनते हैं हम लोग? आभूषण क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखे इसीलिए पहनते हैं, श्रृंगार का प्रतीक है ना, अंदर राग भाव है, सुंदर दिखने का राग है, और भगवान के किसी भी तरह का राग नहीं है, इसलिए कि भगवान का स्वरूप वीतरागी है। मैं बार बार में मतलब आप लोगों को लग रहा होगा 2-3 दिन हो गए यही बात चल रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मतलब ये समझना, अंदर बैठना कि भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है, वीतरागता क्या चीज है। ये हमको यानी रोज समझना पड़ेगा, जब तक अंदर से वो निकले नहीं चीज। ये रागी द्वेषी भगवान नहीं होते कभी भी। श्रृंगार का भाव, सजने संवरने का भाव, या जो श्रृंगार किए गए हैं, वो सब भगवान का स्वरूप नहीं है। तो ये केवली अवर्णवाद, शुद्ध के अवर्णवाद की चर्चा हमने की थी। शास्त्रों में जो बात, यानी जो वीतरागता का पोषण करे वही सच्चे शास्त्र हैं, और जहाँ जिन शास्त्रों में राग का, द्वेष का, काम वासना का और दूसरे दूसरे विकारों का यदि उनमें पोषण हो रहा है, तो वो वास्तव में सच्चे शास्त्र नहीं है। और ये तो 2-4 शब्द की कहे, विषय कषाय शब्द कहे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जहाँ पोषण हो रहा है, और उसमें भी हिंसा मुख्य है, हिंसा और परिग्रह ये 2 ले लेते हैं, पहला और लास्ट वाला, वो पांचों पाप गर्भित है। तो जहाँ परिग्रह का पोषण किया गया है और जहाँ हिंसा का पोषण किया गया है, ऐसे शास्त्र भी वास्तव में शास्त्र नहीं है। और जिन शास्त्रों में ये सब कहा गया है, ऐसी विपरीत बातें कही गई है, उनको सच्चे शास्त्र मानना वो श्रुत का अवर्णवाद है, वो सच्चे शास्त्र नहीं होते हैं। अब हमें चर्चा करनी है संघ के अवर्णवाद के संबंध में। संघ आप लोगों ने, मुनिराज का संघ आया हुआ है, इतने मुनियों का संघ है, ऐसा संघ शब्द हम बोलते हैं। संघ शब्द में अकेले मुख्य रूप से मुनिराजों की मुख्यता होती है, लेकिन अकेले मुनिराज ही नहीं, संघ में और भी होते हैं। जो लोग थोड़े बहुत संपर्क में रहते हैं वो लोग जानते होंगे संघ में कौन कौन रहता है, बता सकते हैं? बोलिए चित्रा आंटी। मुनिराज, श्रावक, श्राविक, मुनि, श्रावक, शुल्लक, और ये ब्रह्मचारी, हाँ बढ़िया। आरिका। आरिका माता जी भी होती हैं, ब्रह्मचारी लोग भी होते हैं, ये सब संघ में होते हैं। शुल्लक, शुल्लक जी, एलक जी, ये सब होते हैं। तो इन सबको मिला के 4 शब्दों में बांटा है, उसको चतुर्विध संघ बोलते हैं। 4 चतुर्विध, 4 प्रकार का संघ। क्या क्या होते हैं संघ में, कौन कौन होते हैं? मुनि, आरिका, मुनिराज तो है ही है, वो तो प्रमुख है ही, इसके अलावा आरिका माता जी, तो मुनि, आरिका, और श्रावक और श्राविका। जो एलक हैं, शुल्लक हैं, उनको श्रावक कहते हैं, और ब्रह्मचारी वगैरह को भी फिर उसी में ले लेंगे, वो सब श्रावक हैं।
और जो ब्रह्मचारी बहनें हैं, छुल्लिकाएं हैं, उनको कहेंगे श्राविका। तो ऐसे चतुर्विध संघ कहलाता है। ये चारों मिलके संघ कहलाते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। इन सबको मिलके संघ कहलाता है। तो संघ का अवर्णवाद करना, संघ का अवर्णवाद करना मतलब कॉमन रूप से संघ के ऊपर कोई दोष लगाना कि इनका संघ ऐसा है, संघ में ऐसा है, मतलब कॉमन रूप से एक तो संघ के ऊपर, अथवा किसी मुनिराज के बारे में, किसी आरिका माता जी के बारे में, किसी एलक क्षुल्लक जी ब्रह्मचारी जी के बारे में कुछ भी दोष लगाना जो दोष उनमें नहीं है और फिर भी उनमें दोष लगाना, तो वो अवर्णवाद कहलाता है। आप लोगों को कहानी पता होगी, सीता जी पर दोष क्यों लगा, यानी रावण तो उठा के ले ही गया, फिर वो लोकापवाद हुआ ना, फिर रामचंद्र जी ने घर से निकाल दिया दोबारा से तीर्थ यात्रा के बहाने। तो ये सीता जी का लोकापवाद क्यों हुआ, उन पर दोष क्यों लगा कि रावण के घर रह के आई 6 महीने, तो ऐसा उन पर दोष क्यों लगा और उनके शील पर शंका क्यों हुई। तो उनके पूर्व भाव की कहानी में आता है कि एक बार कोई जैसे संघ में चारों हैं ही, और कभी कोई एक मुनिराज और एक आरिका माता जी, वो पूर्व में गृहस्थ अवस्था में भाई बहन थे। गृहस्थ जब गृहस्थी में थे तब वो भाई बहन थे, फिर दोनों वो मुनि बन गए, ये माता जी बन गई। फिर क्या हुआ कि कभी वो मिले, मिले मतलब कि इधर से वो माता जी गुजर रही थी, इधर से वो महाराज गुजर रहे थे। तो अब जब दोनों गुजरे तो ऐसा इतना मुनिराजों में संघ में इतना होता है, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछे। वो गृहस्थों जैसी नहीं, राग संबंधी नहीं, लेकिन आपस में धार्मिक, भाई आपका स्वाध्याय सही चल रहा है, आपकी आत्म साधना बराबर हो रही है, इतना सा व्यवहार मुनिराजों में भी आपस में इस तरह का पूछने का होता है। क्योंकि वो तो भाई बहन थे, तो ऐसा भूलते थोड़ी ना है कि मुनि बन गए तो उनको याद ही नहीं रहेगा, तो वो याद भी था। तो इतना सा वो कुशल क्षेम पूछ रहे थे, तो उसने वो पूर्व में क्या कुछ थी, यानी कोई पुरुष लड़ा था, उसने देखा और क्या विचार किया, गांव में ऐसा फैला दिया कि ये दोनों तो ऐसे पति पत्नी की जैसे बातें करते रहते हैं। इस तरह से मुनिराज की और आरिका की निंदा, उनके ऊपर अपवाद, उनका अवर्णवाद किया। तो उसका फल क्या हुआ कि उसका भी अवर्णवाद हुआ। ये तो अवर्णवाद से उस अवर्णवाद की बात बताई, पर वास्तव में वो मिथ्यात्व का आश्रव, दर्शन मोहनीय का आश्रव उससे अत्यंत तीव्र होता है। वो दर्शन मोहनी तो दिखता नहीं ना बाहर में, मिथ्यात्व तो बाहर में दिखता नहीं है, तो कहानियों में तो जो बाहर में दिखे उस तरह की बात उसमें लागू करके बताते हैं। इसी तरह से एक और कहानी आती है, मैं वो कहानी आपको आज पूरी सुनाना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। एक 18 नाते की कथा आती है, कुछ लोगों ने सुनी होगी पर बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें संसार भावना के अंतर्गत कि संसार का क्या स्वरूप है, तो उसके अंतर्गत एक ही भाव में एक जीव के साथ में 18 रिश्ते कैसे बनते हैं, ये संघ का अवर्णवाद करने का फल। संघ का अवर्णवाद किया तो थोड़ा सा मैं यहीं से नाम वाम तो यहीं से पढ़ देती हूँ कि एक उज्जैनी नगरी, इस उज्जैनी नगरी, उज्जैन नगर फेमस है, जो भी पुराणों में कहानी होती है उज्जैन का नाम बहुत उसमें आता है। उसमें सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसके एक उसकी पत्नी थी, उसके 2 पुत्र थे, अग्निभूत और सोमभूत। वे दोनों कहीं से पढ़ के आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक तो थे मुनिराज, यंग मुनिराज थे, जवान मुनिराज थे, और एक आरिका थी थोड़ी सी बुजुर्ग। तो वो भी ऐसा ही था, वो जो यंग मुनिराज थे और वो जो माता जी थी, वो माता जी उनकी रियल में माँ थी, इसी भाव में गृहस्थ अवस्था में वो उनकी माँ थी, ये बेटे थे। तो ये दोनों ऐसे ही कुशल क्षेम आपस में रास्ते में पूछ रहे थे। इनको देखा और फिर थोड़ी दूर आगे गए तो एक मुनिराज वृद्ध थे और आरिका माता जी जवान थी, वो दोनों आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हुए दिखे उनको। तो वो देख के हंसने लग गए और हंस के क्या बोले कि प्रकृति भी कैसा उल्टा मेल मिलाती है, बुढ़े को जवान और जवान को बुद्धि दी। ऐसा उन्होंने हंसी उड़ाई माताजी और महाराज की, जबकि वो जो वो तो माँ बेटे थे
और ये ससुर और बहू थे, दूसरे वाले जो थे वृद्ध मुनिराज वो ससुर जी थे, और वो जो हरिका माता जी थी जवान थी वो उनकी बहू थी गृहस्थ अवस्था में। लेकिन ऐसा कुशल क्षेम पूछने में कोई ऐसा दोष नहीं लगता है, वो कुशल क्षेम आपस में पूछते हैं, मर्यादा में रहकर कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। तो वो पूछ रहे थे इन लोगों ने, दोनों ने, वो तो ब्राह्मण ज्यादा जैन धर्म को जानते भी नहीं थे, लेकिन हंसी उड़ाई। और हंसी कैसे उड़ाई कि जवान को बुढ़ा मिला है, बुढ़े को जवान मिला है, इस तरह से उन्होंने हंसी उड़ाई। तो क्या हुआ कि इस हंसी के पाप से, और उनके जो पिताजी थे जो सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण, उन्होंने भी साथ में हाँ में हाँ मिलाई, अनुमोदना इन्होंने तो की और उन्होंने अनुमोदना करी। तो ये अनुमोदना का फल, तो उससे क्या हुआ कि ये तो बन गए पिताजी, तो क्या हुआ, बोलिए रश्मि जी। थोड़ी आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है आज। आज थोड़ी कुछ गड़बड़ है, आपको अभी टाइम नहीं था मुझे चेक करने का, कंटिन्यू क्लास होती है ना, ठीक तो है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो पिताजी थे वो तो मर के बन गए वसंत तिलका नाम की वेश्या, पिताजी तो। और ये जो दोनों थे लड़के, ये दोनों लड़के मर के बने जुड़वा भाई बहन, एक बहन बनी एक भाई बना। तो ये जो दोनों थे, इसी इसी वसंत तिलका जो वेश्या बन गई थी, उसके दोनों वेश्या के पुत्र पुत्री हुए जुड़वा। तो वेश्या तो बच्चों को रखती नहीं है, तो उसने क्या किया कि जब बच्चे हुए तो एक को पिटारे में बंद कर कर अपने घर के एक साइड के गेट पे रख दिया, और दूसरे को पिटारे में बंद करके दूसरे साइड के गेट पर रख दिया। और फिर ऐसा हुआ कि वो दोनों ही बच्चे दो अलग अलग लोगों को मिल गए, और बंजारे थे वो दोनों, उनको उठा के ले गए और उनका लालन पालन किया। और फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों ही बंजारे थे तो एक सी जाति थी, उन दोनों सगे जुड़वा भाई बहनों की शादी हो गई। अभी ये संसार की विचित्रता, और कैसे भाव उन्होंने संघ की निंदा के किए। तो कैसा कैसा घटना चक्र घूमता, मतलब इतना वैराग्य आता है इस कहानी, और सच्ची कहानी है ये, शास्त्र में लिखी हुई। इस कहानी को सुन के जो सगे भाई बहन, और सगे भी कैसे कि जुड़वा है, एक ही साथ जिनका जन्म हुआ, ऐसे सगे भाई बहनों की दोनों की शादी हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाद में उनके नाम रखे कमला और धनदेव। फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो धनदेव था, वो जो लड़का हुआ, वो लड़का किसी काम से, वो तो दूसरे देश शहर में थे अभी तो, फिर वो किसी काम से वापस से यहाँ उज्जैनी नगर, जहाँ ये वसंत तिलका वेश्या थी जो उनकी माँ थी, वो किसी काम से उस शहर में आया, और उस शहर में आने के बाद में वो वेश्या पे आसक्त हो गया अपनी माँ पर ही। अभी तो सीरियल्स में ऐसा दिखता है, लेकिन यानी ये चला आ रहा है कब से ऐसा। तो वो जो उसकी माँ थी वो अपनी माँ पर आसक्त हो गया, और फिर उन दोनों के संयोग से वो वसंत तिलका वेश्या यानी माँ, और ये धनदेव यानी बेटा, इन दोनों के संयोग से फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वो पुत्र हो गया। इसके बाद में वो जो कमला थी, जो लड़की यानी जिससे उसकी शादी हुई थी, भाई बहन थे ना, उन भाई बहनों में से वो जो बहन थी, उसको हो गया जाति स्मरण। तो उसको जाति स्मरण यानी उसको पिछले भाव का याद आ गया, इस भाव में भी उसको समझ में आ गया क्या क्या संबंध हुए हैं। तो उसने वो जो नया बच्चा पैदा हुआ था, उस बच्चे को कहा कि तेरे साथ मेरे 6 नाते हैं। 6 नाते हैं, कैसे कैसे नाते बनेंगे, एक बच्चा है और उसके साथ में किस तरह से रिश्ते बन रहे हैं, ये सारा क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि मुनियारिका इनकी अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद किया। तो किस तरह से ऐसे रिश्ते बनते हैं, देखिए उसने कहा कि मेरा पति धनदेव, वो उसका पति था, और उसके पति का ही तू पुत्र है, मेरे पति का ही तू पुत्र है, पति का ही पुत्र हुआ ना, तो तू मेरा भी पुत्र हुआ, मेरे पति का पुत्र तू मेरा पुत्र हुआ, पहला रिश्ता है कि तू मेरा पुत्र है। फिर दूसरा कि वो जो मेरा पति है धनदेव, वो वास्तव में मेरा सगा भाई है, तो तू मेरे सगे भाई का पुत्र है। तो भाई का पुत्र कौन होता है, वो भतीजा है, तो तू मेरा भतीजा भी है।
और जो तेरी माता है, माता कौन है उसकी, वो वेश्या। जो तेरी माता है वही मेरी भी माता है। भाई वही वेश्या की तो पुत्री थी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को कहानी? मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, समझ में आ रही कहानी? तो वो जो वेश्या तेरी माता है वही मेरी भी माता है, इसलिए तू मेरा भाई भी हुआ, पुत्र भी हो गया, भतीजा भी हो गया, भाई भी हो गया। और तू मेरा पति जो है धनदेव, उसका छोटा भाई भी है, क्योंकि वो जो तेरी माँ है वही उसकी भी माँ है, तो तू उनका छोटा भाई है। तो तू मेरे पति का छोटा भाई है, इसलिए तू क्या हो गया, मेरा पति का छोटा भाई, देवर हो गया, इसलिए तू मेरा देवर भी है। और तू मेरी माँ यानी जो मेरी माता वो वेश्या है, उसका पति वो जो धनदेव है, तो मेरी माता का पति वो मेरा पति पिता हो गया। अभी जो पति है इस भाव में भाई भी है, पति भी है, लेकिन उसने माता के साथ संयोग किया तो वो मेरी माता का पति हो गया। तो माता का पति कौन होता है, माता का पति पिता हो गया। तो तू मेरे पिता का पुत्र है, नहीं, मेरे पिता का छोटा भाई है, पुत्र नहीं, धनदेव का छोटा भाई हुआ ना। देखो फिर से बताती हूँ। जो वसंत तिलका है, वसंत तिलका उसकी माँ है कमला की, और उसका पति वो बन गया धनदेव वसंत तिलका का। तो तू मेरी माता का जो पति है, यानी वो मेरा पिता हो गया धनदेव, और तू मेरे पिता का छोटा भाई है। मेरे पिता का छोटा भाई पीछे कहा था ना अभी, तो मेरे पिता का तू छोटा भाई है, इसलिए तू मेरा चाचा भी है, भतीजा भी है, चाचा भी है, पुत्र भी है, देवर भी है। और कह रही है कि तू जो ये वसंत तिलका मैं हूँ, वो वसंत तिलका की हम दोनों सौतन हो गए, वेश्या और मैं, क्योंकि दोनों का पति एक ही है, तो हम दोनों सौतन हो गए, इसलिए तू मेरा सौतेला पुत्र, इसलिए वो जो धनदेव है, वो धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हो गया। भाई हम दोनों सौतन, सौतन समझ में आता है ना, हम दोनों सौत हैं, और उसका वो पुत्र है, मेरी सौत का पुत्र, वो मेरा भी पुत्र हुआ, तो धनदेव मेरा पुत्र हुआ, और तू मेरे पुत्र का पुत्र है, इसलिए तू मेरा पोता भी हो गया। ऐसे एक भाव में ये 6 रिश्ते तो खुद के साथ बताए, और फिर इसी तरह से 6 रिश्ते धनदेव के साथ लगेंगे, इसी तरह से 6 रिश्ते वसंत तिलका के साथ लगेंगे। तो ऐसे एक जीव के एक भाव में बताऊं आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो तो कैसे कैसे 6 रिश्ते लगते हैं। एक बात वो मुझे कोई इतना प्रयोजन नहीं है, लेकिन कहानी क्या चल रही है, मतलब बात क्या बता रहे हैं उसमें, कि किस तरह से संसार की अवस्था अगले भवों में तो होता ही है। ये तो जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, और फिर पत्नी से वो तेरी भगनी बनी, ये तो अलग अलग भवों में तो ये होता है, कि इस भाव में जो माँ है वो पिछले भाव में पत्नी थी, और जो इस भाव में पत्नी है वो अगले भाव में बहन बन जाएगी। अगले अगले भावों में तो होता ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसी भाव में वो पति भी और पुत्र भी और भाई भी और क्या क्या, एक ही भाव में इस तरह का ये जो संयोग हुआ है, ये संघ के अवर्णवाद का फल है। तो इस तरह से एक ही भाव में एक प्राणी के 18 रिश्ते होते हैं। ये संसार की विचित्रता, संसार की विचित्रता में वैराग्य आना चाहिए हमको, इस संसार का स्वरूप देख के, कि संसार में क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। कोई रिश्ते अगले भावों में तो वास्तव में साथ रहते ही नहीं है, इस भाव में भी तो हो जाते। बहुत सारे रिश्ते तो हम लोगों के ऐसे होते हैं कि आपस में परिवार में शादी हो जाती है, तो कभी कभी जो बहन थी वो भाभी हो जाती है, कि जो इस तरह के नहीं होते हैं, तो वो इस तरह के हमको भी देखने को मिलते हैं। पर यहाँ तो बहुत ही विचित्र टाइप से, कि जो भाई बहन हो वही पति पत्नी बन जाए, और जो माता पुत्र हो वही पति पत्नी बन जाए, इस तरह के संयोग ये संसार की विचित्रता को बताते हैं। और ऐसा सुनकर उनको तो वैराग्य आ ही गया, तीनों को, सभी को। हमको क्या होगा मालूम नहीं मुझे। ये किस लिए है, इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो। ये संसार वास्तव में बिल्कुल असार है, इसमें कुछ भी सारभूत नहीं है। तो ये संघ का वर्णवाद मेरे ख्याल से कहानी से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि संघ किसे कहते हैं और किस तरह से इसका, यानी कुछ भी यानी हम किसी के लिए कुछ भी दोष लगाए ही क्यों,
और किसी में सच दोष भी हो ना, तो एक हमारे गुहन नाम का अंग चलता है, दोषों को प्रकट करना, दूसरे के दोषों को प्रकट करना वो अच्छी बात है भी नहीं। तो जिसमें दोष है ही नहीं फिर वो लगाना, वो तो और भी खराब बात है। जिसमें दोष है तब भी उसको नहीं कहना, दुनिया के सामने नहीं कहना, ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है। कभी कभी कोई प्रसंग ऐसा हो जब कोई विशेष परिस्थितियां हो, सुधार की आवश्यकता हो, वो एक अलग बात है। सामान्य रूप से किसी के दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो दोष है ही नहीं फिर भी दोष लगाना, ये उनका अवर्णवाद है। इस तरह से ये संघ का अवर्णवाद। फिर इसके बाद में है धर्म का अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद कैसे होता है? धर्म किसे कहते हैं? बोलिए, धर्म किसे कहते हैं? बोलिए सरोज आंटी। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। बढ़िया, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और कोई बता सकते हैं धर्म किसे कहते हैं? बेला भाभी बोलिए। जिसको धारण करके हम सच्चे सुख की प्राप्ति करें उसे भी धर्म कहते हैं। बढ़िया, जिस यानी जो संसार दुख से निकाल कर हमको उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचाए उसे धर्म कहते हैं। बोलिए आंटी। मतलब आप जो उत्तम स्थान में धर दे वो एक ही बात है। हाँ, वही सच्चा धर्म है। और धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं सबकी, हाँ। मतलब जो आप लोग बता रहे हो वो सही है। मैं तो इसीलिए अलग अलग पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनको समझ में आ जाए कि धर्म किसे कहते हैं। बोलिए मीना चाची, और धर्म किसे कहते हैं? ये 10 लक्षण और ये जो होते हैं अपने अहिंसा में जो है वो सब धर्म ही है ना। बढ़िया, 10 लक्षण धर्म है, अहिंसा धर्म है, और बोलिए अशांति, एक और है क्या? जो हमें मोक्ष का मार्ग बताए वह भी धर्म है। नहीं, वो तो हो गया बात। चलिए बोलो प्रीति। निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन को धर्म। बढ़िया, रत्नत्रय धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो रत्नत्रय वो धर्म है। तो ये सब धर्म है, वस्तु का स्वभाव, रत्नत्रय, अहिंसा, और जो उत्तम सुख में स्थापित करे हमें दुख से निकाल के, दया धर्म, ये सब धर्म है। तो इस धर्म वही जो दोष धर्म में नहीं है, धर्म है अहिंसा रूप। एक परिभाषा बन लेते हैं पहले, धर्म है अहिंसा रूप। और फिर अब क्या कहना? हिंसा में धर्म कहना, हिंसा में धर्म बताना कि ये तो धर्म है, ये तो भगवान के नाम पे तो ये होता ही है। तो हिंसा में धर्म बताना, ये धर्म का वर्णवाद है। वही सारी बातें जो अपन ने श्रुत के वर्णवाद के संबंध में देखी थी, समझ लीजिए, केवली के वर्णवाद के संबंध में देखी थी, उन्हीं सबको धर्म बताना, उन सब क्रियाओं को धर्म बताना। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। राग भाव धर्म है, धर्म है वीतरागता। एक और ये परिभाषा है, वीतराग स्वरूप धर्म होता है। तो वीतरागता धर्म है, राग द्वेष अधर्म है। पहले नारे चलते थे इस तरह के पाठशाला में, वीतरागता धर्म है, राग द्वेष अधर्म है। तो राग द्वेष में, राग का पोषण करना, राग में धर्म बताना, वो वास्तव में धर्म का अवर्णवाद है। तो जो धर्म का स्वरूप नहीं है, सच्चे धर्म का जो स्वरूप नहीं है, और उससे विपरीत स्वरूप बताना, बहुत सारी बातें रत्नगण शावकाचार में इसके संबंध में बहुत बातें हैं। ये समझ लीजिए, ये जो प्रकरण अपना चल रहा है ना, वहाँ बहुत निषेध किया इस तरह का। कल वाला भी जो अपना प्रकरण चला था सारा, दीपक के संबंध में, आरती के संबंध में, या मंदिर में ये सब चढ़ाने के संबंध में, वहाँ रत्नगण शावकाचार में बहुत निषेध किया है। संयम प्रकाश में भी बहुत लिखा है, संयम प्रकाश ग्रंथ है, उसमें भी इनके संबंध में काफी कुछ लिखा है। तो ये सब जो है, यानी धर्म का स्वरूप विकृत करना, अपने विषय कषाय के पोषण के लिए गलत स्वरूप प्रतिपादित करना, गलत स्वरूप बताना, वो धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। रत्नत्रय को जानते ही नहीं, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि रत्नत्रय धर्म का स्वरूप है, उसको जानते ही नहीं। पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, उपवास करना धर्म है। तो ये सब धर्म है, निषेध नहीं है, लेकिन ये कौन सा धर्म है?
पूजा पाठ व्रत उपवास, ये कौन सा धर्म है? ये वास्तव में निश्चय से ये धर्म नहीं है। ये तो निश्चय धर्म का साधन है, निश्चय तक हमको पहुंचाने वाला है। तो व्यवहार से, उपचार से, उसको व्यवहार उपचार समझते हैं। जैसे कि मामा के फ्रेंड हमारे घर में आए, तो मामा के फ्रेंड को क्या कहेंगे? ये तो अंकल अंकल बोलने की पद्धति आजकल चल गई। पहले तो मामा के फ्रेंड को मामा ही कहते थे। हमारी फ्रेंड की मम्मी हो, उसको क्या कहते थे उनको? ये आंटी अभी चला है। मम्मी, फ्रेंड की मम्मी को भी मम्मी बोलते थे। तो क्या वो हमारी मम्मी है? या जो फ्रेंड के मामा है, क्या वो हमारे असली मामा है? क्या वो हमारी शादी होगी जब भात लेकर आएंगे? कि नहीं, बस कहने के हैं। अड़ोसी पड़ोसी को चाचा बोल देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को मामा बोल देते हैं। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? अंकल शब्द हो गया अब उन सबके लिए। अंकल में वो भाव नहीं आता, इसीलिए जो चाचा बोलेंगे रियल में, मामा बोलेंगे, तो वो अड़ोसी पड़ोसी को बोल दिए। तो क्या वो हमारे गिफ्ट लेकर आएंगे, भात लेकर आएंगे? कि नहीं, मतलब वो व्यवहार से कहा है, कहने का है। ऐसे ही पूजा पाठ व्रत उपवास को धर्म कहा, वो ऐसा मामा के फ्रेंड जैसा, वो व्यवहार से कहा है। वो हमारे लिए मोक्ष की गिफ्ट नहीं लेकर आएंगे, वो हमारे मोक्ष का भात नहीं भरेंगे, उनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मोक्ष का मार्ग है, वो असली धर्म है। खाली पूजा पाठ करते रहें और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट ही नहीं करें, उनको जाने ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अपने असली मामा को तो पूछा नहीं, बुलाया ही नहीं, कार्ड ही नहीं दिया, और वो मामा के फ्रेंड को ही मामा मामा करते रहे, तो बेटा ऐसे ही रह जाएंगे। ना वो भात आएगा, ना कुछ होएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये पूजा पाठ व्रत उपवास धर्म है, हम उसको व्यवहार से कहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो सच्चा धर्म नहीं है। तो अकेला पूजा पाठ व्रत उपवास को ही सच्चा धर्म मान लेना, सच्चा धर्म कह देना, क्रियाकांड, ये करना, ऐसे करना, इतना, इसमें कितने साथी बनाना, कितने ओम बनाना, थाली में कैसे बनाना, बस इसी में अटके रह गए। और असली जो चीज थी उसको जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ये कौन सी उंगली से चढ़ाना, ये कौन सी उंगली से लगाना, ठीक है वो सब करें, लेकिन उसी में अटक के रह गए और असली धर्म को जाना ही नहीं। तो उसका नाम वास्तव में वो सच्चा धर्म नहीं जाना, वो धर्म का अवर्णवाद हो रहा है हमारे से। क्योंकि असली धर्म को हम जान ही रहे, इन्हीं कामों को कर करके और धर्म समझ रहे हैं। तो सच्चे धर्म का स्वरूप नहीं जानना ही, ये सभी चीजों में इनका असली स्वरूप नहीं जाना, तो अवर्णवाद होता ही रहेगा। जब तक हम सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन में अवर्णवाद चलता ही रहेगा। तो इन सबके संबंध में इनका सच्चा स्वरूप जानना, तभी उनसे, उनके अवर्णवाद से हम बच पाएंगे। इसके बाद में है देवों का अवर्णवाद। अब देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? बोलिए अंकल, देव किसे कहेंगे? सच्चे देव शास्त्र, सच्चे देव को देव कहते हैं। देव में हमारे वितरागी भगवान ही शामिल होते हैं। तो सच्चे देव को तो अपन ने केवली में ले लिया, फिर यहाँ दोबारा से देव क्यों लिखा दो दो बार? हमने केवली शब्द में सच्चे देव को ही तो लिया, वितरागी भगवान को। तो पंच परमेश्वरी को भी देव कहते हैं। वो सब पंच परमेश्वरी संघ में आ गए ना, आचार्य उपाध्याय साधु, वो सब संघ में आ गए। बोलिए पारस। देवगति के जीवों को देव कहते हैं जो स्वर्ग। यहाँ देव शब्द में सच्चे देव भगवान को नहीं लेना है, क्योंकि भगवान तो केवली में आ गए, और बाकी पंच परमेश्वरी में से अनंत और सिद्ध तो केवली शब्द में आ गए। आचार्य उपाध्याय साधु वो संघ शब्द में आ गए, और जिनवाणी शुद्ध के अंतर्गत आ गई। धर्म वो धर्म में आ ही गया नहीं। तो ये जो देव शब्द है, ये देव शब्द भगवान के लिए नहीं है, ये देव शब्द है देव गति के जो जीव हैं उनको देव हम कहते हैं, देवगति के देवों को। उन देवगति के देवों के लिए ही देव शब्द है। तो उनका क्या अवर्णवाद करते हैं? उनसे हमको क्या लेना देना है कि उनका भी हम अवर्णवाद करते हैं। यहाँ तो देव एक शब्द दिया है, इसलिए मैंने कहा किसी के बारे में भी जो दोष जिसमें नहीं है, चाहे हमारे में आपस में, जो दोष जिसमें नहीं है उसमें वो दोष लगाना, वो उसका अवर्णवाद है। यहाँ कितने सारे नाम लिखते हैं, एक एक का नाम तो नहीं लिखते, इसलिए एक देव शब्द दिया है। तो देवों का अवर्णवाद किस प्रकार से होता है? ये बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश ही नहीं हो रही है, इंद्र देवता नाराज हो रहे हैं इस बार तो,
कि बारिश ही नहीं कर रहे हैं, तो इंद्र देवता को प्रसन्न करो और बारिश हो जाए अच्छी मूसलाधार। तो आज तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। तो ये इंद्र देवता बारिश करते हैं, वो ऊपर बैठ के यही काम करते हैं, उनको अपने विषय भोग नहीं भोगने, वहां स्वर्ग में बैठ कर यहाँ मध्य लोक के जीवों के लिए बारिश करेंगे, ऐसा होगा। अभी तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी समझते हैं बारिश कैसे आती है, क्योंकि इंद्र देवता बारिश करने नहीं बैठे, वो तो यहाँ से समुद्रों का पानी गर्मी से ऊपर भाप बन के उड़ता है, फिर उसके बादल बनते हैं, फिर वो बादल जहाँ जाके टकराते हैं तो फिर बारिश होती है, इतना तो वो भी समझते हैं। तो ये इंद्र देवता कहीं प्रसन्न हो जाएंगे, बिना बादलों की बारिश कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये देवों को ये बारिश करने वाले हैं, ऐसा कहना। और भी बातें चलती है कि जिनको देव मानते हैं, जैसे व्यंतर आदि देव होते ही हैं, और यहाँ मतलब कुछ कुछ उनका प्रभाव यहाँ मध्य लोक में दिखाई भी देता है, तो उनको ऐसा कहना कि ये उनके लिए मांस की बलि चढ़ा रहे हैं, और मतलब वो ये खाएंगे, वो खाते हैं, ये मांस वो खाते हैं, देवों को मांस भक्षी कहना, या देवों को शराब पीने वाला कहना कि देव मदिरा पान करते हैं। मैंने कल परसों भी कहा था, किसी इसी क्लास में कहा था कि वो कोई टीवी में सीरियल या नाटक कुछ इस तरह का बनाएंगे और देववती का सीन दिखाएंगे, तो एक वो सुराही सी, उसमें उनकी मदिरा रखी होगी, वो उसको वो नाम मदिरा नहीं कहेंगे, वो उसको कुछ और शब्द कहते हैं, मुझे अभी शब्द ध्यान नहीं आ रहा, वो कुछ और शब्द उसको कहते हैं। बोलिए मोनिका हरी, क्या कहते हैं? सोमरस। सोमरस, हाँ, तो सोमरस है, ये मदिरा वर्ड यूज नहीं लेते, लेकिन ऐसा देवों को शराब पीने वाला मानना, देवों को मांस भक्षी मानना, और देवों ने आकर, कोई देवता ने, सूर्य देवता के माध्यम से वो कुंती के कर्ण पैदा हो गया, तो देवों को ये मध्य लोक की स्त्रियों के साथ में रमण करने वाला कहना, ये सब उनका अवर्णवाद है। वो वैकृतिक शरीर के धारी, और ये हमारा औदारिक शरीर, वो उनको ऐसा लगता है कि कीचड़ खाना है, ये औदारिक शरीर। उन देवों को तो अवधि ज्ञान से दिखता है, तभी तो वो आकलित होते हैं 6 महीने, क्योंकि उनको मरने के 6 महीने पहले पता लग जाता है मैं मरने वाला हूँ, और उनको ये भी पता लग जाता है कि मैं कहाँ जन्म लूंगा। और देव, ये हमने नियम पढ़ा था उस समय कि देव मर के क्या बनेंगे, देव मर के वापस, जो देव बहुत अच्छे काम करते हैं वो मर के कहाँ जाएंगे? बोली रश्मि जी। मनुष्य गति में आएंगे। बस मनुष्य में ही? नहीं, तिर्यंश में तो नहीं जाएंगे। तिर्यंश में तो नहीं जाएंगे, और देव तो बन जाएंगे ना वापस देव से? तो बन जाएंगे, हाँ। देव तो बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। एग्जाम दिया था आपने तीसरे हाँ। अध्याय, चौथे अध्याय का? भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। गलत है। हाँ गलत है। बोलिए, अभी तो मैं सबकी खबर ले सकती हूँ, टाइम कम है, क्योंकि मेरे को सबके चेहरे समझ में आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो पता लग गया कि सब भूल-भाल गए। शीला भाभी, याद है आपको? भोग भूमि में और मनुष्य गति में। भोग भूमि में देव मर के। सुलोचना जी, आपने तो पढ़ा है ना तीसरा चौथा अध्याय? जान नहीं है, याद नहीं है। देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बाकी कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं, उनको तो सही पता है, इसलिए मुझे। नरक में तो नहीं जाते। देव मर के वापस से देव नहीं बनते, कितने ही बढ़िया पुण्य कर लो, देव मर के वापस देव नहीं बनते, देव मर के नारकी भी नहीं बनते, देव और नारकी दोनों ही मर के देव नारकी नहीं बनते वापस से। तो फिर क्या बनते हैं कि मनुष्य और तिर्यंच ही बनेंगे, मनुष्य या तिर्यंच ही बनेंगे, ठीक है ना? तो वो मनुष्य या तिर्यंच और गर्भाजी बनेंगे, ये और नियम है, उसमें हमने नियम लिखे थे सारे। आज आप सब कॉपी खोल के पढ़ना, सबको काम है, ये सैटरडे ना आज, वो नियम पढ़ने हैं वापस से कि क्या क्या है। तो वो गर्भज बनेगा, तो गर्भ की क्या स्थिति है, उसको दिखता है कि इतनी गंदगी में गर्भ, कितनी गंदी जगह है, मैं यहाँ आके रहने वाला हूँ, इतने टाइम तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो आकुलित होता है। तो देवों ने वो मध्य लोक की स्त्रियों के साथ में रमण किया, संभोग किया, ये ऐसा कहना, वो उनको बहुत गंदा लगता है ये शरीर, वो क्यों इसमें रमेंगे इतने गंदे दुर्गंधित शरीर में, तो ऐसा कहना ये उनका अवर्णवाद है। और भी जो जो दुनिया में इस तरह की बातें चलती हैं, पता होंगी आप लोगों को, कुछ टीवी में आती हैं, कुछ वैसे भी पता है,
तो देवों के संबंध में जो काम देव नहीं करते हैं वो कहना, वो वो उनका पृथ्वी अवर्ण। का एक भी तो बनते हैं ना देव, पृथ्वी का एक भी तो बनते हैं ना। हाँ, पृथ्वी का एक भी बनते हैं, पृथ्वी का एक भी बनते हैं, वो एक इंद्रिय, वो भले ही गर्भ में नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली अपन सामान्य जनरल बात कर रहे हैं। और अगर वो पृथ्वी का एक बनते हैं तो भी वो दुखी रहते हैं, उनको दिखता है कि मैं पेड़ पौधा बन जाऊंगा, तो भी दुखी तो रहेंगे ही। बोलिए शशि जी। नहीं नहीं, मैं तो यही बोल रही थी कि वो नारकिन बन के नारकिन नहीं बनते, देव मर के देव नहीं बनते। और इनमें ना वैष्णव में एक वो कहानी, वो कथा नहीं है क्या कि समुद्र मंथन वाली, उसमें देव और राक्षस दोनों बैठ के शराब पीते हैं, सुरापान करते हैं। हाँ, और इस तरह का कि वो असुरों में और देवों में युद्ध हुआ, और जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, और भी जो ये चलती है अन्य मतों में, ये सारी कहानियां इस टाइप की चलती हैं, ये सब देवों का अवर्णवाद है। इससे भी दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है। तो इस तरह से ये केवली श्रुत संग धर्म और देवों का पे दोष लगाने से ये उनका अवर्णवाद है। बोलिए सुधा जी। देव जो एक इंद्रिय में जन्म नहीं ले सकते क्या? देव एक स्थावरों में, जैसे स्थावरों में लेते हैं ना। अभी तो मुझे वो प्रकरण लेते हैं ना? देखिए, वो तो नियम, इसलिए मैंने कहा नियम आप पढ़ लेना। अभी तो मुझे ये बताना था कि वो वैक्रिक शरीर के धारी औदारिक शरीर में रमण नहीं करते, इसलिए मैंने उस चीज को मुख्य करके बता दिया। एक इंद्रिय भी बनते हैं, पहले दूसरे तक स्वर्ग तक के देव वो एक इंद्रिय भी हो जाते हैं। वो सारे के सारे तो नहीं होते ना, तीसरे स्वर्ग से लेके ऊपर के तो सारे के सारे फिर मनुष्य तिरंजी बनेंगे ना, गर्भ में ही आएंगे ना उसके ऊपर के, तो फिर सारे। इस मुख्यता से मैंने बात की। दीदी जैसे अपन बोलते हैं कि देव उठनी 11 मतलब अब जब आएगी तभी देव उठेंगे, तभी शादियां होंगी, तो ये भी देवों का वर्णवाद हुआ। हाँ, देवों को सोना, देवों को सोते नहीं है देव, सोते ही नहीं है ना देव, नारकी सोते हैं ना देव सोते हैं। तो फिर है ना ये देव उठेंगे तो तब ये सो शादियां रहे होंगी। हैं, ये कहना देव इस तरह से भोजन कर रहे हैं, मान लो मांस भक्षण भी न सही, ये जो भी 56 भोग हमने बनाए हैं वो देव खाएंगे, तो वो वैक्रिक शरीर के धारी है, उनके ये अमृत झड़ता है, ये हमारी चीजें कुछ भी नहीं खाते, लड्डू पेड़ा बर्फी। तो ये सब बातें देवों के संबंध में इस तरह की बातें करना, और भी अपने में भी कुछ चलती है मान्यताएं, थोड़ी सी चर्चा मंडे को और करेंगे इसके संबंध में, कि अपने में भी वो देवगति के देवों के संबंध में, ये तो अपन ने जो बातें की ना ये अदर कास्ट वाली है समझ जनरली, लेकिन अपने में किस तरह से चलती है, तो थोड़ी सी चर्चा अपन मंडे को करेंगे, और फिर आगे वाला सूत्र भी शुरू करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं, और प्रश्न किसी को हो अगर तो पूछ लीजिए, बाकी फिर आज से टाइम अभी 8-9 दिन के लिए 2:15 से 3 का किया है तत्वार सूत्र वाली क्लास का। कुछ लोग शायद लेट ज्वाइन हुए हैं, तो ध्यान रखें मंडे से। और शाम की क्लास 7:30 बजे है आज, शाम की क्लास जो चल रही है वो 7:30 बजे से लेंगे। ठीक है, प्रश्न नहीं है, जिनवाणी स्थिति करते हैं। हे चक्रधर जगजीत कर शतखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।